अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जैसे ही कांग्रेस ने नेहरू को याद किया तो शशि थरूर ने नसीहत दे दी। क्यों, ये हम बताएंगे। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर से योग को लोकप्रिय बनाने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद किए जाने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दे दिया और यूं कहिए कि कांग्रेस को एक नसीहत भी दे दी। उन्होंने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के दौरान उन सभी प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने योग को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाया। इसके साथ ही शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें अपनी सरकार और विदेश मंत्रालय की कोशिशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कांग्रेस ने अपने ट्वीट में क्या कहा था, जिस पर कि शशि थरूर ने यह नसीहत कांग्रेस को यूं ही दे डाली। देश और दुनिया में आज योग दिवस की धूम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने भी योग दिवस पर अलग अलग जगह जाकर योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पंडित नेहरू को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये शेयर किया। इसमें उन्होंने आगे लिखा, मतलब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आगे लिखा गया कि यहां तक कि इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा भी बनाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे ये कहा गया कि आइए हम अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण में प्राचीन कला और दर्शन के महत्व की सराहना करें और इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए कदम उठाएं। अपने इस ट्वीट के साथ कांग्रेस ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें पंडित नेहरू शीर्षासन करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि नेहरू पर कांग्रेस के इस ट्वीट ने शशि थरूर को क्या कहने को मजबूर कर दिया। कांग्रेस के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सांसद शशि थरूर ने कहा कि वास्तव में हमें अपनी सरकार समेत उन सभी के योगदान की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर योग को पुनर्जीवित किया और लोकप्रिय बनाया। इनमें हमारी सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय आदि के योगदान भी शामिल हैं। मैं दशकों से तर्क देता रहा हूं कि योग दुनिया भर में हमारी सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे मान्यता देते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको बता दें कि शशि थरूर के इस ट्वीट से कांग्रेस को दी गई नसीहत के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दरअसल इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब शशि थरूर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। उस समय भी ऐसे ही चर्चा होती थी। वहीं उधर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी नेहरू की शीर्षासन वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये योग करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की तस्वीर है। उन्होंने आगे लिखा कि नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया है कि पतंजलि की योग पद्धति शरीर के अनुसार मस्तिष्क के विकास के लिए मानसिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में पीएम मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क से कहा है कि भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देश एक साथ आ गए हैं, ऐतिहासिक है। 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव आया तब रिकॉर्ड देशों ने इसका समर्थन किया। तभी से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी सार्वभौमिक अपील को मान्यता देते हुए आपको बता दें कि दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। फिलहाल योग दिवस पर भी सियासत अपने चरम पर है। शशि थरूर के ट्वीट की चर्चा कांग्रेस में तो हो ही रही है, बीजेपी के गलियारे में भी जमकर हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।